गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ कुछ और पेरेंटिंग टिप्स के साथ। तो आज का टॉपिक ये है कि ज़िद्दी बच्चों में कैसे सुधार लाया जाए, उनको हम कैसे हैंडल करें। बहुत से माँ बाप की ये शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे ज़िद्दी हैं, बात नहीं सुनते हैं। तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ। ऐसे बच्चों से जब भी बातें करें, आप गुस्से में कभी ना बात करें। अगर आप ये सोचें कि वो जिद कर रहा है, मैं चिल्ला दूंगी, डांट दूंगी या डांट दूंगा तो इससे वो सुधर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इससे उसके ब्रेन पर भी असर पड़ता है। नॉर्मल बच्चों की तुलना में उन बच्चों का लैंग्वेज लेवल अच्छा नहीं रहता है। इसके अलावा उनकी कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ता है, कम्युनिकेशन पर, वो किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है, जिन बच्चों पर ज़्यादा चीखा चिल्लाया जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों पर चिल्लाएं नहीं, बच्चों को डांटें नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे, अगर बच्चों को डांटेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, तो हम बच्चों को कैसे हैंडल करें, क्या तरीका अपनाएं। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। पहली टिप्स ये है कि जब भी बच्चों से बात करने जाएं तो हमेशा अपने आप को शांत रखें, शांत मन से बात करें, प्यार से बात करें। जैसे कि बच्चा टीवी काफ़ी देर से देख रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ गया, तो उस गुस्से के मूड में उस रूम में ना जाएं कि तुरंत जाके टीवी बंद कर दिया, बच्चों को चिल्ला दिया। ऐसी सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि आप किचन में चली जाइए, तो फिर एक कप कॉफ़ी बना के पी लीजिए, या ठंडा पानी पी लीजिए, या बेडरूम में आके 10 मिनट्स रेस्ट कर लीजिए। जहाँ इतना टाइम गया वहाँ 10 मिनट्स और सही। और फिर थोड़ा सा अपने आप को काम मूड में रखें, शांत वाले स्वभाव में लाएं अपने आप को, तब बच्चे से जाकर बात करें। और दूसरी टिप्स ये है कि जैसे बच्चों को हमेशा ऑप्शन दें, उनको एडवाइस या ऑर्डर नहीं दें। जैसे कि आप सोच रहे हैं बच्चे का पढ़ने का टाइम हो गया, तो ये नहीं कि चलो अब तुम खेलना बंद करो, पढ़ाई करो। इस तरह से नहीं बोलना है आपको। आप उसको ऐसे बोलें कि बेटा, अब पढ़ने का टाइम हो गया है, आप रीडिंग करना पसंद करोगे, या राइटिंग करना पसंद करोगे, या फिर ड्राइंग करोगे, या फिर टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे। ये सब आप अगर ऑप्शन देंगे तो बच्चा उसमें से एक काम सेलेक्ट ज़रूर करेगा और उसको मन से करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जैसे कि अब बच्चा है, छोटा है, उसने कहा हमको ब्रश नहीं करना है, आप कहेंगे नहीं, आपको ब्रश करना है रात में। तो इस तरह से नहीं कहें, बल्कि आप उसको मतलब किसी चीज़ की आप प्रॉब्लम पर ना ध्यान दें, उसके कंसर्न पर ध्यान दें। कि जैसे कि ब्रश करने का हमने इसलिए एग्जांपल लिया, जैसे उसको ब्रश करना है, आप कहेंगे नहीं करने, तो ये गलत है। आप उसको ऐसे कहें, बेटा ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप ब्रश करोगे रोज़ तभी आप चॉकलेट खा पाओगे, आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा भी समझेगा कि हाँ, हमको कल फिर चॉकलेट खानी है, हमको अब लंबे टाइम तक चॉकलेट खानी है, इसलिए टीथ को हेल्दी रखना ज़रूरी है। इस तरह से आप बताएं। अब ये नहीं कि हाँ करना है तो करना है। इसके अलावा बच्चों को मोरल स्टोरी सुनाएं। मोरल स्टोरी वो भी आप उसका टाइम चूज़ करें। ये नहीं कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, आपने उसको बीच में सुना दिया। इससे उसका माइंड रेडी नहीं है मोरल स्टोरी सुनने के लिए या उससे कुछ सीख लेने के लिए। आप स्टोरी उसको बेड टाइम, नाइट में सोते टाइम सुनाइए। जब वो आप उसको लेके लेट गए हैं और वो आपने उससे थोड़ी बातचीत की, वो रेडी है कुछ सीखने के लिए, तो आप उससे को कोई मोरल स्टोरी सुनाइए। फिर उससे पूछिए इससे आपको क्या सीख मिली है, और उसको अपने लाइफ में फॉलो करने की वो कोशिश करेगा। जैसे वो कोई भी शैतानी कर रहा है, आप उसको कहानी के थ्रू कोई स्टोरी सुना के उसको कोई भी सीख दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जब उसका ब्रेन रेडी हो स्टोरी सुनने के लिए, उससे सीख लेने के लिए, आप स्टोरी उसी टाइम सुनाएंगे। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कुछ और टिप्स के साथ। बाय बाय।